भारत की 2 महिला सैन्य अधिकारियों ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में बड़ी भूमिका निभाई। दोनों के बारे में हम बताएंगे। कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी और कौन है दूसरी महिला जो एयरफोर्स की हैं, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। इसके अलावा विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, तीनों ने आज पत्रकार वार्ता किया है और किस तरह से चढ़ करके केवल पीओके यानी पाक अधिकृत कश्मीर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी चढ़ करके एयर स्ट्राइक किया है, हवाई हमला किया है। और सबसे बड़ा दुनिया का कुख्यात आतंकवादी जिससे हिलते हैं तमाम देश, जैसे मोहम्मद का जो सरगना है मौलाना मसूद अजहर, उसके खानदान के परिवार के कई लोग मारे गए हैं। वह बेचैन है, यद्यपि उसके रीढ़ की हड्डी पहले से ही डैमेज है, लेकिन इस हमले ने उसके रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया है, स्पाइनललेस हो गया है। वह सुनने में आया है कि कह रहा है, या अल्लाह मुझे भी ले जाते। ऐसा ही है। बड़ी बहन मारी गई है, उसके जीजू मारे गए हैं। जिसके आगे जी, जिसके पीछे जी, वह हैं इसके जीजा जी। तो वह भी मारे गए हैं और यह इतना खतरनाक आतंकवादी है जिससे दहलता है विश्व के तमाम देशों में इसकी दहशत है। एक बड़ा कांड इसने किया था जब फ्लाइट IC 814 जिसका अपहरण हुआ था नेपाल के काठमांडू से जा रही थी कंधार, और इसको आतंकवादियों ने हाईजैक किया। और हाईजैक करने के बाद पूरी सरकार, क्योंकि निरपराध यात्री मारे जाते, उनको बचाने के लिए 3 जो बड़े आतंकवादियों को भारत सरकार ने मुक्त किया, उसमें एक था मौलाना मसूद अजहर। मन तो तभी से बढ़ गया, छूटने के बाद यह पाकिस्तान चला गया और अपने आतंकी संगठनों को, इसकी एक आवाज पर तमाम आतंकी अपनी जान छिड़कने के लिए तैयार है। इसका जो आतंकी ट्रेनिंग सेंटर है उसको भी ध्वस्त किया है हमारे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। हम चलिए कर्नल सोफिया कुरैशी से शुरू करते हैं और फिर आते हैं अजहर मसूद अजहर पर। कर्नल सोफिया मुख्यतः गुजरात की रहने वाली हैं, एक बहादुर सैन्य अधिकारी यानी कर्नल के रूप में राजपत्रित अधिकारी हैं, कर्नल हैं। और देखा जाए तो सैन्य परिवार में इनका जन्म हुआ, उसी परिवेश में यह पली बढ़ी। स्तरीय शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत इन्होंने भारतीय सेना को ही चुना। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी यानी OTA चेन्नई में इनका प्रशिक्षण हुआ, तत्पश्चात यह सेना में शामिल हो गई। शुरुआत इनकी सिग्नल कोर, सिग्नल रेजिमेंट से शुरू होती है और इन्होंने सेवाएं दिया सबसे खतरनाक इलाकों में, बहादुरी का परिचय दिया। तमाम देशों में इनका जाना हुआ। उन देशों में जापान है, अमेरिका है, चाइना है, रसिया है, ऐसे देशों में जाकर के इन्होंने सीखा वहाँ से, और उन देशों ने भी हमारी महिला सैन्य अधिकारी का लोहा माना। देखा जाए तो इनकी जो नौकरी है वह जम्मू कश्मीर के खतरनाक इलाकों में, नागालैंड में हुई है, असम में हुई है, और राजस्थान के तमाम बॉर्डर इलाकों में जो पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ इन्होंने अपनी सेवाएं दिया है। फोर्स 18 का नेतृत्व किया और फिर सेना में महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज इन्होंने पत्रकार वार्ता में कहा, निरीह पर्यटकों पर, उनके परिवारों पर हमला करके तुम्हें बहुत घमंड हो गया है, अब तुम्हारा यही हस्र होना है। ऐसी बहादुर सैन्य महिला अफसर को सैल्यूट। और दूसरी विंग कमांडर हैं व्योमिका सिंह। विंग कमांडर के बारे में आप जानते ही हैं, जब से अभिनंदन प्रकाश में आए विंग कमांडर, तब से इस शब्द को, इस पद को भारत के लोगों के जेहन में विंग कमांडर का, यह भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स के लेफ्टिनेंट कर्नल के समकक्ष यह पद बताया जाता है। और एयर स्ट्राइक मिशन का संयोजन इन्होंने किया। किसके साथ? कर्नल सोफिया कुरैशी के साथ। किसके नेतृत्व में? विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री और
सीधे प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी ने तो आज हमारी नकल किया। अब हम कहेंगे, हम हमारी नकल इसलिए कहेंगे कि देश में हम ही ने सबसे पहले किया, कि कहा कि यह स्ट्राइक हनुमान जी ने कराया। कई लोगों ने गरियाया हमें, क्या फालतू बात कर रहे हो। अब भैया राजनाथ सिंह जी को भी गरियाई है हमारे साथ। हमने कहा कि हनुमान जी से सीख लेकर के हमने जो बताया था कि कई नियम बनाए गए हैं, संधि के नियम बनाए गए हैं, उसके बारे में हमने बताया और कहा कि जिन मोहि मारा तिन में मारा, जिसने मुझे मारा उसको हमने मारा। मैंने विस्तार से उसमें बताया है कि आपन देह परम प्रिय स्वामी। पूछा रावण ने कि फल खाया और तोड़ा भी। हनुमान जी ने कहा फल इसलिए खाया कि भूख लगी थी, और भूख लगी है तो कोई ऑफेंस, कोई अपराध नहीं बनेगा। फिर कहा कि पेड़ को क्यों उखाड़ा और तोड़ दिया, डालियों को तोड़ दिया। लंका तो बहुत सुंदर था ना। वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, वन बाग उपवन वाटिका सरकूप वापी सोहई, ऐसे था। तो कहा कि वो तो हमारी जात का स्वभाव है साहब। तो अच्छा ठीक है, फिर मारा क्यों? कहा हम कहाँ मारे किसी, अरे ये सब मिलकर के हमको मार रहे थे, तो हमने भी मारा। आपन देह परम प्रिय स्वामी, जिन में मारा तिन में मारा, तापर बांधे तनय तुम्हारा, आपन देह परम प्रिय स्वामी, मारा ही मोहि कुमारक गामी। राजनाथ सिंह जी ने हमारे घंटों बाद इसका उल्लेख किया है। मुझे लग रहा है कि देश में शायद आपका यह भाई, आपका यह मित्र, आपका यह अनन्य सहयोगी सबसे पहले और इसी को आधार बना करके प्रतिरक्षा का अधिकार बना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे विंग कमांडर व्योमिका सिंह का। ये इंटेलिजेंस और टारगेट एनालिसिस की विशेषज्ञ हैं। ऑपरेशन सिंदूर का संचालन इन दोनों महिलाओं ने, भारत की दोनों बेटियों ने तबीयत से किया, और जिसके बारे में देख रहे हैं कि सफल परिणाम भी इसके आए हैं। तो पाकिस्तान में भी घुस करके एयर स्ट्राइक हुआ है। वह कौन से इलाके हैं हम उस पर भी बताने जा रहे हैं। अब हम आते हैं, जो इलाके हैं, मुजफ्फराबाद को आप जानते हैं पाक अधिकृत कश्मीर में है और उसको पाकिस्तान अपनी राजधानी मानता है। उसके बाद अब बहावलपुर जो मुख्य सेंटर रहा है आतंकवाद प्रशिक्षण केंद्र बहावलपुर, यही दुनिया का कुख्यात आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन का सरगना, जैसे मोहम्मद का सरगना मौलाना मसूद अजहर अपने आतंकवादी संगठन का नेतृत्व करता है। और यहीं से प्रशिक्षण लेकर के, जैसा कि मैंने बताया, इसकी एक आवाज़ पर अपनी जान देने के लिए आतंकवादी लड़के तैयार हैं। यह नर्सरी तैयार करता है भारत और अन्य देशों के खिलाफ, लेकिन मूलतः भारत से इसकी कट्टर दुश्मनी है और भारत को मिटाने, निरीह लोगों को मारने के लिए यह जाना जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? पाकिस्तान में। इसके संचालन आतंकवादी संचालन केंद्र कहाँ है? पीओके और पाकिस्तान में। तो दोस्तों, जहाँ तक बताया जाता है बहावलपुर यह मुख्य सेंटर है और यह पाकिस्तान में पड़ता है। आप इस बात से भी आपको भीगे होने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान इतना डरा हुआ है, लेकिन सातिर भी है। जो पंजाब प्रांत है, इधर हमारा भी पंजाब है, उधर उसका भी पंजाब है। पंजाब एक ही था, बंटवारे के बाद पंजाब नाम उधर भी रह गया, पंजाब नाम इधर, बीच में अमृतसर, एक तरफ से वही बीच में वाघा बॉर्डर है, हमारी सीमाएं हैं। अब वह, उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए हैं, जैसा कि बताया, उसकी बहन मारी गई, उसके जीजू मारे गए, उसके भतीजे उतीजे कुछ मारे गए हैं, उसके कई सदस्य मारे गए। 10 लोग मारे गए हैं जिनको सुपुर्दे खाक किया जा रहा है। और सुभान अल्लाह मस्जिद जो मुख्य केंद्र के पास थी उसको भी ढहा दिया गया है। तो मैं बता रहा था कि 1999 में जब इसके सहित 3 आतंकियों को छुड़ाने के लिए हाईजैक किया गया था विमान, और हमारी सरकार ने छोड़ा। उसके बाद इसने कंधार में रिहा होने के बाद यह और तेज़ी से काम करने लगा। रीढ़ की हड्डी इसकी डैमेज है, लेकिन अब हड्डी इसकी टूट गई है। दोस्तों, बताते चलें कि आगे क्या होगा।
हम भारतीयों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। दुश्मन कभी छोटा नहीं होता, दुश्मन हमारा साथी रहे। जैसा कि आप जान रहे हैं, ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं, जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, कि भारत हमले बंद करता है तो हम भी कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। भारत अगर हमला बंद कर देता है, पीछे हटता है, तो हम तनाव कम करने के लिए तैयार हैं। यह दोनों चीज़ें हैं, एक तो हाँफ रहे हैं और दूसरे सातिराना अंदाज भी है। तो दोस्तों, अब इन हमलों के बाद पाकिस्तान की हवाई उड़ानें बंद हो गई हैं, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, विशेष रूप से पंजाब प्रांत के। सीमा पर हमारी भी चौकसी बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से हमारे सैन्य बल की 2 बहादुर महिलाओं ने एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है, यह काबिले तारीफ है। और यह भी संदेश भारत ने दिया है कि पुरुष वर्ग ही नहीं, हमारे देश की महिलाएं दुर्गा और चंडी के रूप में हैं। जब अपने वजूद पर आएंगी तो सटीक निशाना लगाएंगी और उस निशाने से कातिल मेरी नज़रों से बच के कहा जाएगा। वो घड़ी आ गई। तो ऐसे दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आपने हमारी बातें धैर्य से सुना। अब हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में कि किस तरह से जो मौलाना मसूद अजहर है, उसकी आतंकवादी गतिविधियों का शिकार किस तरह से पुलवामा हमला हुआ और 1999 में किस तरह से उसने हाईजैक किया था, उसके लोगों ने विमान को हाईजैक किया था, इसको भी बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।